अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से पूरे मुल्क में जारी हैं और इस वक्त हम लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जिसको बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बिल्कुल ऐसा सजाया गया जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। इस तारीखी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसको 1860 में तामीर किया गया था, इसका इफ्तिताह हुआ था। 163 साल पुराना है और जिस तरह इसको सजाया गया, आप देखें जगह जगह बरकी कुमकुमे हैं, ग्रीन लाइट्स हैं, फिर इसके ऊपर जश्न आज़ादी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रही है। फिर छोटी एक ट्रेन चलाई जा रही है, स्पेशल है कि ये छोटी ट्रेन चलाई जा रही है जो कि सिर्फ 14 अगस्त और 13 अगस्त को चलाई जाती है। इसके अलावा अगर आप पीछे देख सकें तो जो क्लॉक टावर हैं, इस रेलवे स्टेशन के जो क्लॉक टावर हैं उसको भी सजाया गया बरकी कुमकुमों से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मनाजर हैं और यहाँ पर भी रौनक लग गई है। आप यहाँ पर देख सकें फैमिलीज जो यहाँ पर आ रही हैं वो भी काफ़ी महसूस हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है, जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखें जी, रेलवे स्टेशन वालों ने इस बार बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये बड़ी अच्छी लाइटिंग का अरेंज करते हैं। अभी ट्रेन मेरा ख्याल है चल रही है या नहीं, अभी मैंने देखी तो है, एक डिब्बा जो है वो चल रहा है। लेकिन रेलवे वालों को चाहिए जैसे पहले इसकी सजावट भरपूर करते थे। अभी ये चल रही है सर, पीछे देखें लाइटें और भी लग रही हैं। हाँ अभी देख सके नजर घुमा के, हाँ ये हो सकता है, अभी ये काम चल रहा है। लेकिन ये फ्रंट इतना खूबसूरत है कि हर साल बच्चों को देखने के लिए हम लाते हैं। तो आज भी मैं इन बच्चों को लेकर आया हुआ हूँ क्योंकि 14 अगस्त है, कल तो बहुत रश होगा और बहुत लोग आ जाएंगे, तो मैंने कहा आज ही मैं बच्चों को दिखा के लाता हूँ। ठीक है, तो नाजरीन आपको मजीद लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। ये सिर्फ अभी आपको हमने इसका एक्सटीरियर दिखाया है इस रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर देखें फैमिलीज भी आ रही हैं, कुछ लोग मुसाफिर हैं और बहुत से लोग सिर्फ ये इसको एंजॉय करने आ रहे हैं। स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हैं और जहाँ पर आप देख सकें मतलब रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर सर क्या क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? 14 अगस्त का सामान, क्या क्या बेच रहे हैं? झंडे, बैज है, बाजे हैं। बाजे, खरीदार कौन है? मुसाफिर खरीद रहे हैं, अवाम। अवाम। चूँकि ये अवामी दिन है, 14 अगस्त, सभी सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। आपको मज़ीद लेकर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजर लग रहे हैं। और यहाँ पे देख सकें रेलवे स्टेशन को जिस तरह से सजाया गया है। अभी एक और स्टॉल लगा हुआ है, इस तरह जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं। बाजे लेके लोग आ रहे हैं, जो फैमिलीज जो आ रही हैं, बच्चों को 14 अगस्त वाले कपड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा लग रहा है, जश्न आज़ादी के हवाले से रेलवे स्टेशन को सजाया गया एक दुल्हन की तरह? जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, हर तरह हमेशा की तरह। तो इस तरह बच्चों को लेके आए हैं, देखने के लिए आए हैं। अच्छा, बच्चों को सिर्फ दिखाने लाए थे? दिखाने के लिए लेके आए हैं। बच्चे खुश हैं? जी बच्चे खुश हैं माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन? बहुत प्यारा। किसने किया? जी मैंने खुद की। आपने की सजावट? ये वाला जी हमें वो बंदे खुद ही मिल गए जिन्होंने सजाया। सर क्या क्या बताया सजाया आपने यहाँ पे? यहाँ पे हमने ये एक हिस्सा हमारी तरफ आता है, टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड है। तीन पार्टियां हैं, ये हिस्सा हमारी तरफ में है तो ये करवा दिया हमने सारा टोटल। डेकोरेशन में क्या क्या किया आपने? डिजाइन भी बनाया जैसे स्टार बना हुआ है, राउंड है। टावर है, टावर के ऊपर वो ट्यूबर है और उस ये लड़ी वगैरह लगाई है बस। अच्छा हाँ ये आगे ये झालर वगैरह आ जाती है टोटल। ठीक है, तो नाज़रीन बड़े खूबसूरत नाज़र हैं। आपको हम अंदर भी लेके चलते हैं, रेलवे स्टेशन के जो इंटीरियर साइड है वहाँ से भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या डेकोरेशन किया है। ये देखें, ये जो इसका एंट्रेंस है वहाँ पर भी बरकी कुमकुमों से इसको सजाया गया है। वो अंदर जाने वाले जो मुसाफिर हैं या जो लोग सिर्फ विज़िट करने आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे मनाज़र हैं। और आपको हम अंदर ले जाके दिखा सकें तो यहाँ पर जो इस रेलवे स्टेशन का जो इंटीरियर हिस्सा है वहाँ पर भी देखें बरकी कुमकुमे हैं, बैलून्स हैं, झंडियाँ लगाई गई हैं। और देखें मुसाफिर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों को मतलब कि यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए उनको पता चल रहा है। देखिए इस तरफ देखें अगर आप, तो जितने भी रूम्स हैं उनके बाहर बैलून्स लगाए गए हैं ग्रीन और वाइट कलर के। और इसी तरह हम आपको मज़ीद अंदर लेकर चलते हैं कि इस रेलवे स्टेशन, इस तारीखी और इस सरकारी इमारत को किस तरह सजाया गया है। झंडियाँ लगाई गई हैं यहाँ पे। ये जो एंट्रेंस है प्लेटफार्म की तरफ जाते हुए जहाँ पर ट्रेन रुकती है, देखें स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है और वहाँ पर भी इसको डेकोरेशन किया गया। मज़ीद आपको दिखाते हैं अंदर ले जाके। ये देखें नाजरीन, 14 अगस्त के हवाले से जो डेकोरेशन की गई है, अंदर भी काफ़ी पुरजोश माहौल है। और जिस तरह आप देख सकें यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है 14 अगस्त के हवाले से। और मेरे अगर बाएं जानिब आपको दिखाया जा सके तो जितने यहाँ पे ऑफिसेज हैं उनको भी सजाया गया है बैलून से, ग्रीन और वाइट बैलून से। और जितने मुसाफिर हैं यहाँ पर उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन को सजाया गया 14 अगस्त के हवाले से? बहुत बेहतरीन सजाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी महसूस हुई है पाकिस्तान में इस तरह की इवेंट की।
तो हर एक को में ये जज्बा होना चाहिए हर पाकिस्तानी में कि ये दिन ऐसा है क्योंकि एक कुदरती तौर पे हर इंसान जो है, जो भी मुसलमान है, खासकर पाकिस्तानी है, उसका एक ये खुशी का दिन है, जज्बे का दिन। ये जज्बे का दिन है, ये खुशी का दिन है, और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब पूरा साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, हमें अपना वतन मिला था। बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सफ़र करने आए हैं या सिर्फ देखने आए हैं? देखने के लिए आया सिर्फ। कैसी डेकोरेशन लगी आपको? अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या समझते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से दिल खुश हो गया देख के जिस तरह सजाया गया? ये बच्चों के लिए, ये बच्चों को, अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम मैं स्टेशन दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे जी। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर आपको जो रश दिखाई दे रहा है, मुसाफिर तो हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ इस डेकोरेशन को देखने आए, जो यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। आपको वापस लेकर चलते हैं दूसरी जानिब, जहाँ पे रेलवे स्टेशन के जो इंटीरियर है उस तरफ, जहाँ से मुसाफिर आ रहे हैं। मज़ीद मुसाफिरों से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, जो इसको डेकोरेट किया गया, इसको सजाया गया है, खुशी कितनी मनाई जा रही है। बाहर शोर बढ़ गया है, अगर आपको बाजों की आवाज़ सुनाई दी जा सके तो बाहर जो है एक बार फिर से शोरों को होना शुरू हो चुका है। बाहर क्राउड इकट्ठा हो रहा है जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के हवाले से। आपको अगर हम शायद आपको आवाज़ आ रही हो बाहर की, कि बाहर जो एक क्राउड चल रहा है, हम आपको उस तरफ भी लेके चलते हैं कि इतना शोर क्यों है बाहर। अभी जो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है इसको डेकोरेट किया गया। मज़ीद अभी इसकी डेकोरेशन जारी है और बताया ये जा रहा है कि अभी इसको मज़ीद सजाया जाएगा, अच्छा खासा इसको सजाया जाएगा और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। अभी भी बहुत खूबसूरत है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जिस तरह ये तैयारियाँ जारी हैं, देख के हर किसी का दिल जो है बाग बाग हो रहा है। आपको हम मज़ीद भी बाहर लेके चलते हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा शानदार एहतमाम किया गया इस बार, और बताया ये जा रहा है हर साल ही किया जाता है कि जश्न आज़ादी के हवाले से। आप ये देखें यहाँ पे एकदम से शोर शराबा हो रहा है। यहाँ पे ये शोर शराबा जो है वो जो बाजे बजाए जा रहे हैं, जो अपने तौर पे लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे आप देखें कि ये फैमिलीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे जैसे रात होगी यहाँ पर फैमिलीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी। ये देखें एक और फैमिली आ रही है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि आप सफ़र करने जा रहे हैं या देखने आए कि सजाया कैसा हुआ है? नहीं, सजाया देखने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको फिर? बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, बहुत कितना टाइम हुआ यहाँ पे आए हुए? 10-15 मिनट हो गए। अच्छा, ठीक है। तो देखिए नाज़रीन, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं लोग, एक और शहरी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक हूँ सर। सर बताएं कैसा लग रहा है, आप ये बच्चों को दिखाने लाए हैं? हम लोग काफी पुराने यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने सोचा अपने बच्चों को भी दोबारा लेकर आए। छोटी सी उम्र में हम आए हैं, हमारे वालिद साहब लेकर आते थे, अब हम अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं। ये 13 अगस्त की रात को? हाँ जी, 13 अगस्त की रात को। कैसा लग रहा है? डेकोरेशन अच्छी है? बहुत अच्छी है डेकोरेशन है, और जब भी आते हैं एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो नाज़रीन अब देखें सारे बच्चों को लेके आए हैं, और आप पीछे क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या? नाम बताओ, नाम बताओ। नाज़रीन देखें यहाँ पर एकदम से बच्चे इकट्ठे हो गए हैं बाजे लेके, और ये जश्न, ये सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है अब तेज़ हो गया है। आप देखें कि यहाँ पर एकदम से बच्चों ने बाजे लेके यहाँ पर रुख कर लिया है और बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर बाजे बजा बजा के ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, और देखें बच्चों का शोर शराबा। आप देखें कि असल खुशी तो इन्हीं की होती है। ये दिन, ये त्यौहार इन बच्चों के लिए होते हैं। ये सेलिब्रेशन, ये सब कुछ इन्हीं बच्चों के लिए है। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इनका सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान से बहुत खुश हैं, और ये जश्न आज़ादी को बहुत जोश और खरोश से मना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम से शोर हो गया है। आपको दिखा सकें कि फैमिलीज तो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन आपको जोश और खरोश भी दिखा सकें। यहाँ पर जो पीछे फैमिलीज़ हैं, उन फैमिली से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जो फैमिलीज़ यहाँ पर आ रहे हैं इस 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चे फिर पीछे आ गए हमारे। मैं जी, सर क्या कहना चाहेंगे? आप सफ़र करने आए हैं या देखने आए हैं? मैं एक्चुअली बच्चों को आए हूँ अक्सर इंडिपेंडेंस। तो नाज़रीन यहाँ पर माहौल जो है
बिगड़ चुका है और यहाँ पर बच्चे बड़े खिलाते हैं, ये भी कुछ समझ नहीं आ रही नाज़रीन, कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो चुका है और इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। आप सब देखने वालों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो।